हमारी भारतीय रसोई का जो मसालेदान है वो किसी खजाने के बक्से से कम नहीं है, है ना? जहाँ इलायची और लौंग जैसे मसाले अपनी खुशबू से सबको मोह लेते हैं, वहीं एक छोटा सा सुनहरे भूरे रंग का बीज है जिस पर अक्सर हमारी नज़र नहीं पड़ती। ये बीज सच कहूँ तो एक पहेली जैसा है। बाहर से तो बड़ा साधारण सा दिखता है, लेकिन इसके अंदर स्वाद और सेहत के इतने फायदे छिपे हैं कि क्या कहें। जरा सोचिए, एक ऐसा मसाला जो हर घर में, हर मसालेदान में मौजूद है, लेकिन उसकी असली ताकत के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक ऐसा खुला रहस्य है जो बस इस इंतजार में है कि कोई उसे ठीक से पहचाने। सोचने वाली बात है ना, कि हमारे मसालेदान में कौन सा प्राचीन उपाय छिपा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेथी दाना की। इसका स्वभाव ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। स्वाद में तो ये कड़वा है, लेकिन सेहत के लिए किसी अमृत से कम नहीं। तो चलिए इस कड़वे मरहम की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, मेथी की कहानी सिर्फ एक मसाले की कहानी नहीं है, ये तो पूरी पूरी सभ्यताओं की कहानी है। और इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, हजारों साल पीछे। मेसोपोटामिया की उपजाऊ जमीन से लेकर आयुर्वेद के गहरे ज्ञान तक का ये सफर है। इसका इतिहास देखें तो सच में हैरान करने वाला है। सोचिए, 4000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में इसके इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। प्राचीन मिस्र में तो इसका इस्तेमाल शवों के लेपन की प्रक्रिया में होता था। और ग्रीस और रोम में, वहां इसे ग्रीक घास कहते थे, मतलब मवेशियों का चारा समझते थे। लेकिन जब बात भारत की आती है, तब आयुर्वेद ने इसकी असली कीमत पहचानी, इसे मेथिका का सम्मान दिया और इसके पाचन और दूध बढ़ाने वाले गुणों को दुनिया के सामने रखा। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब इतिहास के पन्नों से निकलकर जरा आज के विज्ञान की दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि कैसे ये छोटा सा दाना अपने आप में एक पूरी की पूरी फार्मेसी है और इसकी असली सुपर पावर्स क्या हैं। भारतीय घरों में मेथी सिर्फ मसाला थोड़ी है, ये तो दादी नानी के नुस्खों की किताब का पहला पन्ना है। जैसे मधुमेह के रोगियों के लिए ये एक साथी की तरह काम करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारने में मदद करती है। और जो नई माताएं हैं, उनके लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं, दूध उत्पादन बढ़ाने में बहुत कारगर है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाचन से लेकर खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने तक, और बालों और त्वचा की सेहत के लिए तो पूछिए ही मत। पीढ़ियों से चला आ रहा एक जाना माना घरेलू उपचार है ये। अच्छा, एक सवाल, क्या लगता है इस चमत्कारी बीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन होगा? वेल, इसमें भी हमें गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि यह है भारत। दुनिया की 80% से ज्यादा मेथी भारत में ही उगती है। और भारत में भी कहाँ, खास तौर पर राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के अर्ध शुष्क यानी सेमी एरिड इलाकों में। असल में मेथी का पौधा काफी मजबूत होता है। उसे ठंडी और सूखी जलवायु पसंद है, जो इन जगहों पर उसे खूब मिलती है, और वो वहाँ फलता फूलता है। ओके, तो सेहत की बात तो हो गई। अब आते हैं रसोई में, स्वाद की दुनिया में। यहाँ मेथी का इस्तेमाल करना एक कला है, और सबसे बड़ा चैलेंज इसकी कड़वाहट। लेकिन यही तो कमाल है कि सही तकनीक से यही कड़वाहट एक ऐसी मनमोहक हल्की मीठी सुगंध में बदल जाती है। सच में ये किसी कीमियागरी से कम नहीं है। तो सवाल ये है कि इस कड़वाहट को साधा कैसे जाए? सिंपल है, 3 आसान तरीके हैं। पहला, दानों को तवे पर हल्का सा सूखा भून लें। दूसरा, उन्हें पानी में भिगो दें कुछ घंटे या फिर रात भर के लिए। और तीसरा, जो सबसे आम है, गर्मा गर्म तेल या घी में उसका तड़का लगा दो। बस कड़वाहट भी कम हो जाती है और वो बेहतरीन खुशबू पूरे खाने में बस जाती है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन अक्सर होता है मेथी दाना और कसूरी मेथी के बीच। दोनों बिल्कुल अलग हैं। जो दाना है वो तीखा, थोड़ा कड़वा मीठा होता है। उसको हम तड़के में, मसाला बनाने में, अचार में डालते हैं, यानी खाना पकाने की शुरुआत में। और कसूरी मेथी, वो है मेथी के सूखे हुए पत्ते। इसकी खुशबू कमाल की होती है। इसे हम डालते हैं आखिर में, एक फिनिशिंग हब की तरह, जैसे बटर चिकन या पनीर की सब्जी के ऊपर। अब देखिए, मेथी सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे खाने की परंपराओं में ये ऐसे रचा बसा हुआ है जैसे धागे कपड़े में बुने होते हैं। जरा सोचिए, गुजरात के मेथी थेपला की महक, उत्तर भारत की पसंदीदा आलू मेथी की सब्जी, और सुबह सुबह मक्खन लगा हुआ मेथी का पराठा। वाह! यही नहीं, बंगाल के पंचफोरन मसाले से लेकर दक्षिण भारत के सांभर पाउडर तक मेथी हर जगह है।
सच पूछे तो ये भारतीय रसोई की आत्मा का एक हिस्सा। और यही बात हमें उस प्राचीन भारतीय ज्ञान की याद दिलाती है जहाँ रसोई और दवाखाना अलग अलग नहीं होते थे, जहाँ माना जाता था कि हर भोजन औषधि है और हर निवाला सेहत की तरफ एक कदम। मेथी इसी सोच का एक जीता जागता सबूत है। तो अगली बार जब मसालेदान में मेथी के बानों पर नजर पड़े तो याद रखिएगा, ये सिर्फ मसाला नहीं, एक पूरी विरासत है, एक लेगेसी। और ये सवाल भी खुद से पूछिएगा कि हमारी अपनी रसोइयों में और न जाने कितना प्राचीन ज्ञान फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।